ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Gemini sign. Angels and spirits, please clarify Queen of Fire for singles. Please clarify Queen of Fire for singles. Please clarify Queen of Air for singles. Please clarify Four of Water for singles. Please clarify the Chariot for singles. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द फूल। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है, या फिर आप करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर आपका ये करियर हो सकता है। आपने इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की है, या आपके एफ़र्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पैशन है उस गोल को लेकर, या आप उस काम में अपना 100% देना चाहते हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो इन दिनों आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप या तो किसी गोल को अचीव करना चाहते थे, वहाँ आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, बहुत डेडिकेटेड होकर आपने अपना काम किया है या इन दिनों करेंगे, जिसकी वजह से जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। अपने टीम को लीड करने की बात हो, या फिर अगर आप इंडिविजुअली आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते थे तो आप उसे कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली आप अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ है। क्वीन ऑफ फायर है, किसी के लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, या कोई आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आप किसी को प्रपोज़ करेंगे या फिर वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है, और इसके साथ ही आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। अगर आप प्रपोज़ कर रहे हैं तो आपका प्रपोज़ल वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के करियर और प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है, या फिर जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और अगर किसी के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, या कोई आपके लिए फ़ील कर रहा है, तो वहाँ से प्रपोज़ल है, या आप प्रपोज़ करेंगे, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे, जिसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। सारे कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। सिंगल्स के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका करियर या प्रोफेशनल लाइफ है, तो यहाँ से आप अपने लाइफ को लेकर एक आपको क्लैरिटी होगी कि आप अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर क्या हासिल करना चाहते हैं। एक क्लियर एनर्जी है, जहाँ
आप अब अपने लाइफ को बहुत सीरियसली आप प्लान करेंगे कि कब क्या और कैसे अचीव करना है। आपके अपने गोल्स होंगे जिसे हासिल करने की आपके पास क्लैरिटी होगी, या फिर आपकी डिसीजन पावर इतनी अच्छी होगी कि आपने जो कुछ सोचा है या जो सोचेंगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड, उसे आप हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके भीतर स्टेबिलिटी लाएगी और साथ ही साथ आपके अपने जीवन में भी स्टेबिलिटी लाएगी, या आप अपने लाइफ के स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी। ना ही आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। एक क्लैरिटी होगी, रिश्ता आगे आपका बढ़ेगा। रिश्ता सही है, लेकिन अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या आप अचीव करना चाहते हैं, इस बात की भी क्लैरिटी है। या फिर एक दूसरे की जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्टेशन है, वहाँ आप किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आइडियाज़ देने की भी बात हो तो एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सपोर्टिव होंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के गोल्स को या फिर टारगेट को आप रिस्पेक्ट देंगे, या आप उस पर्सन की जो इच्छाएं हैं उनका सम्मान करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बेहतर होगा। जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, चाहे आप प्रपोज़ कर रहे हैं या किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही बिल्कुल क्लियर होंगे कि लाइफ को किस तरह से लीड करना है या फिर जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। रिश्ते में होने के बावजूद आप अपने अपने गोल्स को या फिर जो भी आप करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में, उसे लेकर क्लियर होंगे, और यही बातें आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो रिश्ता अगर शुरू होता है तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, क्योंकि आप दोनों ही अपने लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि किस तरह से आपको जीना है, या फिर इस बात की भी क्लैरिटी होगी कि रिश्ते में कहाँ तक एक दूसरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है एक दूसरे के लाइफ में, और किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इन बातों की क्लैरिटी होगी जो कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया था और वहाँ से आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये रिज़ल्ट फेवरेबल हो सकता है। आपको अपने जो भी आपके एफ़र्ट्स रहे हैं उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। या कोई इंटरव्यू दिया था या किसी कॉल का, आप इंटरव्यू के कॉल का वेट कर रहे थे, तो अगर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप कहीं आपने अप्लाई किया है और उसके कॉल का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए वहाँ से आपको वो कॉल आ सकता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर अपने लव लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले आप कुछ अचीव कर लेना चाहते थे, फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते थे या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, जिसकी वजह से अब अगर आपके दिल में किसी के लिए अट्रैक्शन है या फिर पैशन है या किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, तो आप उस पर्सन को प्रपोज़ करेंगे, या अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो आप उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार था, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने फाइनेंस को लेकर खुश नहीं थे, या फिर आपकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रही हों जिसकी वजह से आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो ले पाएंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ सोर्ड्स। द चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस है, और 10 ऑफ सोर्ड्स ये जिस भी बात को लेकर आप हर्ट थे या फिर आप अपने लाइफ में आप किसी बात को लेकर निराशा महसूस कर रहे थे, चाहे वो आपका करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर रोमांटिक लाइफ हो। कुछ लोग सिंगल हैं, अपने सिंगलहुड से भी आप में से कुछ लोग बोर हो रहे थे, तो इन दिनों आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है।
तो जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, या फिर एक स्ट्रगल पीरियड रहा हो आपका, या फिर एक स्ट्रगल पीरियड से आप गुज़र रहे हो, या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ ही आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, एक पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में, जहाँ से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपको अपने आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि अगर किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। और अगर आप दोनों के अपने अपने प्रोफेशनल गोल्स हैं, या फिर अपने अपने लाइफ को लेकर अपनी ही सोच है, तो वहाँ एक दूसरे के सोच के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आप भी करियर ओरिएंटेड हैं, क्योंकि आपके भी अपने प्रोफेशनल कुछ अपने ही एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपके अपने सपने हैं, और जिसे शामिल कर रहे हैं अपने जीवन में उनके भी अपने सपने हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी, ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी बनी रहे, या फिर वो पर्सन या फिर आपके रिश्ते में हार्मनी हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सक्सेस है, अचीवमेंट है, या फिर आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत है। किसी पर्सन के आने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify Queen of Fire for committed or married couples. Please clarify Queen of Fire. Please clarify Queen of Air for committed or married couples. Please clarify Four of Water for committed or married couples. Please clarify the Chariot for committed or married couples. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द मून। वैसे तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिस भी काम को आप करते हैं वहाँ आपका 100% डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है कि अगर आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने लव लाइफ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से आप गिल्ट फील कर सकते हैं। या अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो आपको ऐसा लग सकता है कि रोमांटिक लाइफ की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है। तो यहाँ गिल्ट में आने के बजाय एक दूसरे के जो भी अपने लाइफ को लेकर एक्सपेक्टेशन है, वहाँ एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ये समय आपसे या आपके पार्टनर से क्या डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पर एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ताकि निश्चिंत होकर आप दोनों ही अपने अपने करियर में फोकस कर सकें। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपके रोमांटिक लाइफ में एक दूसरे के लिए आप प्यार महसूस करते हैं, पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के लिए आप एक्सप्रेसिव नहीं थे, या फिर एक दूसरे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। रिश्ते में प्यार और अट्रैक्शन होने के बावजूद एक इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे। तो इन दिनों आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक दूसरे से आप बातें करेंगे या फिर एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से जो ये इमोशनल गैप आया था या डिस्टेंस आप फील कर रहे थे वो ख़त्म हो सकता है।
तो यहाँ पर या तो आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से एक दूसरे को आप वक्त नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से या तो आप या आपके पार्टनर गिल्ट फील कर रहे थे। ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी है कि आपको लग रहा है कि इस तरह से ना ही आप अपने करियर में फोकस कर पाएंगे, ना ही आपका रोमांटिक लाइफ अच्छा रहेगा, और ये गिल्ट फीलिंग की वजह से आप काफ़ी परेशान भी हो रहे थे। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, खुलकर अपने पार्टनर से बातें करें, एक दूसरे को किस तरह इस वक्त सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इन बातों पर आप अगर बात करेंगे तो आपकी समस्या हल हो सकती है। और अगर एक दूसरे के साथ इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। क्वीन ऑफ फायर है, इसमें आपकी एनर्जी ये हो सकती है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको इतना वक्त नहीं देते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं अपने रहते हैं या रह सकते हैं जहां आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको वक्त दें और आपके पार्टनर अपना वक्त ना दें। तो यहाँ पर इस वजह से आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं। लेकिन जो ये इस समय की जो ज़रूरत है या फिर जिन परिस्थितियों से आप गुज़र रहे हैं वहाँ आपसी तालमेल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हैंगिंग मैन, जो कि रिवर्स में है। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों या फिर मैरिड कपल्स हों, आप दोनों अपने रिश्ते में आपसी तालमेल की कमी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जिस वजह से या तो आप गिल्ट फील करेंगे या फिर आपके पार्टनर, या फिर आप इमोशनल हो सकते हैं अपने परिस्थितियों को लेकर। तो यहाँ आपके मन में कई सारे ख्याल आएंगे कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। और अगर मैरिड कपल्स हैं तो वहाँ जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके रिश्ते में हार्मनी होनी चाहिए, जो खुशियाँ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो यहाँ अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ये अगर प्रोफेशनल लाइफ की या फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे को आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपसी तालमेल की कमी महसूस हो रही है, तो वहाँ एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत होगी। या अगर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो वहाँ भी एक दूसरे की सिचुएशन को समझ लेने की ज़रूरत होगी, ताकि आप दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रॉब्लम होगी कि जो भी इस वक्त आप अपने लव लाइफ में देख रहे हैं या फिर जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, वहाँ आप काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, ओवर एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने ही आप ख्यालों में काफ़ी परेशान हो जाएं। यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है, आप अपने ही लव लाइफ की सिचुएशन से या फिर अपने फैमिली लाइफ के सिचुएशन से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वाटर, यहाँ पर किसी चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हैं या फिर इंतज़ार है। कमी, आपको अपने लव लाइफ में हार्मनी की कमी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच जिस तरह का रिश्ता रहा है अब वैसा नहीं है, या फिर एक इमोशनल गैप आ गया है। और यहाँ पर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है या फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर आपसी तालमेल की कमी है, जिसे लेकर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप दोनों के बीच या तो बहस हुई है या हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में जो खुशी चाहते हैं या फिर जिस तरह की हार्मनी चाहते हैं वो ना महसूस कर पाएँ, या फिर आप अपने आप में वो हार्मनी ना महसूस कर पाएँ। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं या फिर एक इमोशनल डिस्टेंस फील कर सकते हैं। और यही वजह होगी कि आप या तो मेंटली खुद को डिस्टर्ब करेंगे या फिर आपसी बहस हो सकती है
वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ कप्स। ये जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या फिर इन दिनों आप करेंगे, अगर एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है जहाँ आप वो ख़त्म हो सकती है। आपसी यहाँ पर तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से आप या तो आप खुद ही ओवर एनालिसिस कर रहे हैं अपने लव लाइफ के सिचुएशन को लेकर, या फिर आपस में आप दोनों की बहस हो रही है, यहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझने की वजह से, या फिर एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे। तो ये आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा, और ये तब होगा जब आप दोनों अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे। किंग ऑफ कप्स है, अपने इमोशंस अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा, या एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर आपको वक्त दें, या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपके अपने ही बिज़ी शेड्यूल हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वक्त ना दे, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वक्त ना दे। तो यहाँ पर परिस्थितियों को समझ लेने की ज़रूरत है। आपस में उलझने के बजाय या फिर अपने आप को ही परेशान करने के बजाय आपको अपने पार्टनर से बात कर लेने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, या फिर इस वक्त की क्या ज़रूरत है, इन बातों को समझ पाएँ। अब बात कर लेते हैं उनकी जो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Queen of Fire for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Queen of Fire for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Queen of Air for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Four of Water for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Chariot for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा सिक्स ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे कोई भी वजह रही हो आप दोनों के इस दूरी की। दूर होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के लिए जो पैशन और अट्रैक्शन फील करते थे वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी आप अपने पार्टनर के लिए वही प्यार और अट्रैक्शन या इस रिश्ते को लेकर पैशन आप फील करते हैं, या फिर ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की हो सकती है। तो यहाँ पर अगर नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी कि वो आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करेंगे या आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है, यहाँ आपके एक्स आपसे दूर होकर भी आपको भूले नहीं हैं, चाहे ये गैप कितना भी लंबा हुआ हो। यहाँ पर कुछ लोगों के एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए वक्त की यादें हैं, जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, या फिर जो भी कॉन्वर्सेशंस रही हैं, या जो भी कुछ उनके पास है आपकी, उन चीज़ों को वो बार बार देख रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपके लिए वो पैशन फील कर रहे हैं, या फिर उनके दिल में आपको पाने की चाहत और भी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो
आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जहाँ आपके पार्टनर मनाने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फेयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन यहाँ पर रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर हो रहा हो। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर अपने रिश्ते को लेकर आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। और आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपके पार्टनर एक क्लियर डिसीजन दें ताकि आप अपने लाइफ के बारे में सोच सकें, और यही वजह थी आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो अब आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी होगी जिसकी वजह से वो आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर भरोसा दे सकते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, या फिर कब आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, इस बात का आपको भरोसा दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ फेयर है, अब आप एक डिसीजन लेंगे। अगर अब तक आप अपने रिश्ते के बारे में इमोशनल होकर सोचते थे, और जिसकी वजह से आप जहाँ को अपने रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते का भविष्य वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो अब आप अपने भीतर वो इमोशनल मैच्योरिटी लाएंगे, या इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से अपने लिए डिसीजन लेंगे। जो भी आप फैसला लेंगे वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ फेयर है, जहाँ आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर वो भरोसा आपको दे पाएंगे कि ये रिश्ता स्टेबल है, इस रिश्ते का फ्यूचर सिक्योर है, या फिर आप दोनों साथ रहेंगे, ये भरोसा आपको दिला पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की सुलह होगी। और कुछ लोगों के लिए जहाँ आपको अपने रिश्ते में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तो वहाँ आप अपने लिए भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स रही थी वो सुलझ सकती है। अगर नो कांटेक्ट है तो आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, और इस बातचीत में आपके पार्टनर अपनी दिल की बात रखेंगे, या फिर जो सिचुएशन है वहाँ वो किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों को आपके सामने रखना चाहेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन आप चाहते थे। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ का आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है। आप काफ़ी समय से इमोशनली अपने रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब रहे थे, तो जो भी आपकी ये निराशाएं थी या फिर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस था वो ख़त्म होगा। या तो आपके पार्टनर से आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, या फिर आपसी तालमेल आपका बेहतर होगा। आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अगर उन्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, या फिर अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत थी, या अपनी तरफ से स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब आप दोनों के आपसी रिश्ते अच्छे होंगे, या फिर आप दोनों का आपसी तालमेल बेहतर होगा। और जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और इस वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोग अपने लिए अब डिसीजन लेंगे। आप अपने रिश्ते से मूव ऑन करने का डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में हार्मनी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। काफ़ी समय से आप इमोशनली डिस्टर्ब थे, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर जो अपने पार्टनर के लिए आप फील करते हैं उस अटैचमेंट से आप खुद को निकाल नहीं पा रहे थे। जो जिस इमोशनल डिस्टेंस की या फिर दूरी की ज़रूरत थी वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी।
या फिर आपके इमोशंस कंट्रोल्ड होंगे, जिसकी वजह से आप अपने लिए फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। यहाँ पर द चैरियट आपके लाइफ की ये प्रोग्रेस है, आपके लाइफ का बैलेंस है, हार्मनी है। आपको अपने पार्टनर से मिलने का इंतज़ार था, उनकी तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार था, रीयूनियन या रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, तो वो आपका इंतज़ार, ये डेथ कार्ड कहता है कि ख़त्म होगा। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। जहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ थे, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर वो भरोसा मिल सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और या फिर आपसी तालमेल की अगर रिश्ते में कमी थी, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो आपसी तालमेल बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका रिश्ता बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और जहाँ जिन लोगों के रिश्ते में अभी इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे या फिर ख़ुद को इमोशनली डिटैच कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आप एक प्रैक्टिकल नज़रिए से अपनी परिस्थितियों को सोच पाएंगे और वहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको आपके लिए आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन बातों को आप समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी या फिर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ बनी थी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, चाहे लव लाइफ में आगे बढ़ने की बात को लेकर हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो, वो क्लैरिटी मिल रही है, आप डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं या फिर कुछ लोगों के एक्स की वापसी है, जहाँ आप अपने एक्स का वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है, आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगी। और जहाँ रिश्ते में फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, तो आप में से कुछ लोग इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच कर पाएंगे।